बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं इजाज़ अंसारी और मैं हूँ मारिया अंसारी। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं चावल और चने का पुलाव, जो कि बहुत ही पसंद किया जाता है और बहुत ही मज़े का होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कुकर में डालेंगे पानी अपने चनों को बॉयल करने के लिए। इसमें हम डाल देंगे चने। मैंने लिए हैं यहाँ पे 3 पाव चने। इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें 2 तेज़ पत्ते डाल दिए हैं ताकि इसमें से अच्छे से खुशबू आए। और ये है गरम मसाला, जिसमें बादियान के फूल, दालचीनी और लौंग हैं। और ढक्कन लगा के इसको हमने पकने देना है यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। 7 से 8 मिनट काफ़ी होते हैं चनों के लिए, क्योंकि वो पहले मैंने 2 घंटे भिगो के रखे थे। अब वो वहाँ पे कुकर में वो गल रहे हैं। और यहाँ दूसरी साइड पे कढ़ाई के अंदर हमने डाल दिया है 1 कप ऑयल का, और इसमें डाल देंगे 3 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए प्याज। और इनको यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से गोल्डन कलर देना है, क्योंकि जब भी पुलाव आप बनाएं आपने प्याज को गोल्डन करना है। इससे बहुत ही प्यारा सुनहरी सा गोल्डन सा आपके पुलाव का कलर आएगा। ना ही आपने वाइट रखने हैं, वाइट कलर का पुलाव, और ना ही आपने इनको डार्क करना है, अदरवाइज़ जो पुलाव है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह गोल्डन कलर आ चुका है। यही कलर हमें चाहिए था। अब इसमें डाल दिया है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी हमने यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो फ्लेम जो है वो आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ा सा हाई रखा हुआ है। और अब इसमें डाल दिए हैं हमने बड़े बड़े साइज़ के कटे हुए 3 टमाटर, और ये इसमें हरी मिर्चें हैं बड़े बड़े साइज़ की काट के 4-5, और लंबे वाला कटा हुआ अदरक भी साथ डाल दिया है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने अपने इस मसाले को भून लेना है। तो यहाँ पे अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये हमारा मसाला पके, ना कि ये जल जाए। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही अच्छा कलर हमारे मसाले का जो है वो तैयार हो रहा है, जैसा हमें चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 3 चम्मच नमक, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, और ये देखिए ये है गरम मसाला पाउडर हाफ चम्मच। और अब इसमें डाल देंगे ये सूखा धनिया है, ये हम डालेंगे 2 चम्मच भर के, और ये हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। और इसको अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे मिक्स करना है, मसालों को प्याज के साथ भून लेना है। और ये हाफ टी स्पून इसमें डाल दी है कुटी लाल मिर्च। तो इस तरह से जो स्पाइसेस हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और जो मसाला है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और ये देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं ज़ीरा और डालने लगी हूँ कुटा हुआ, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था। तो इस तरह से अगर आपको भी थोड़ा सा फील हो तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। और इन मसालों को अच्छी तरह पकाना है, इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे जो 3 पाव चने हमने कुकर में रखे थे। इनको मैंने 8 से 9 मिनट के लिए चलाया, और ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। मैंने इनको चेक कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे इसमें अचार ऐड कर देंगे, घर का बना हुआ। तो अचार का जो ऑयल है वो नहीं इसमें जाना चाहिए। जैसे ये आम की फाड़ियाँ और इसमें जो मिर्चें हैं या लेमन, जो भी आपको अच्छा लगे वो ऐड कर लें, क्योंकि जो ऑयल होता है इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है, खुशबू तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक आपसे बात कहनी थी कि जब भी आप घर में चना पुलाव बनाते हैं आप उसमें घर का अचार ज़रूर ऐड किया करें। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, और खुशबू बहुत अच्छी आती है। और आप ये समझ लें कि आपके पूरे मोहल्ले में आपके पुलाव की जो खुशबू है वो फैल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना कलरफुल है और कितनी मज़े की खुशबू है। और इसमें अब हम डाल देंगे पानी 4 गिलास। ये जो गिलास है तकरीबन आधा किलो का है, तो 4 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, जब आपको फील हो चावल थोड़े कच्चे हैं आप और पानी डाल के उसको पका सकते हैं। तो इसको हम बॉयल आने देंगे। हमारा 1.5 गिलास था चावलों का, तो इसलिए हमने 3 गिलास पानी के। पानी ऑलवेज जो है वो डबल ऐड होता है चावलों का। तो यहाँ पे जब आपके इस तरह से चनों के अंदर अच्छी तरह से बॉयल आने लगे, पानी को बॉईल करके ही इसमें हमने चावल डालने हैं। वैसे डाल देंगे तो वो सही से नहीं वो पकेंगे। तो ये हमारे चावल थे जो कि हमने इसमें डाल दिए हैं। चावलों को घंटा 2 घंटा
आप लाजमी भिगो लिया करें, ये ज़रूरी होता है। और यहाँ पे चम्मच हिलाएंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। लेकिन यहाँ पे एहतियात से चम्मच हिलाना है, बहुत तेज़ नहीं, क्योंकि हमारे जो चावल हैं वो टूट सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही स्लो इस तरह से, और मिक्सिंग करके इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन और इसको हमने ज़रा स्लो फ्लेम पे पकने देना है। ये देखिए इस तरह से, और 5 मिनट इसको हम पकने देंगे। हाँ, अभी इसको दम नहीं लगाना, थोड़ा सा पकने देंगे ताकि बाद में हम इसको अच्छे से हिला सकें और जो मसाले हैं वो अच्छे से चावलों के साथ मिक्स हो सकें। तो ये देखें, ये मिक्स हो गए हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नमक जो है वो कम लगा, तो इसलिए मैंने और ऐड कर दिया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा हो तो ये बेस्ट टाइम होता है ऐड करने का, क्योंकि अभी हमने दम नहीं लगाया। तो यहाँ पे ये लाल मिर्चें सूखी ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छी खूबसूरती आती है और इसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। तो अब हमारा जो पुलाव है वो तैयार है दम लगाने के लिए। तो इस तरह से आपने एक रुमाल को लेके इस तरह से ढक्कन पे भिगो के लपेट आपने लगाना है और ऊपर कोई वज़न रखते हैं हल्का फुल्का, ताकि वो दम अच्छे से लग सके इसको। और दम लगाना है हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए, 10 हाँ। से 15 मिनट, इतना काफ़ी टाइम होता है। तो आप बीच में चेक कर भी सकते हैं, अगर आपको लगता है कि गुंजाइश है तो आप दोबारा भी दम लगा सकते हैं। इस तरह से हल्का सा चावलों को हम चेक करेंगे। तो 10 मिनट हमने इसको दम लगाया था, और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह बिल्कुल जो दम है वो अच्छी तरह से आ चुका है। और यकीन करें पूरे इलाके में इसकी खुशबू जो है वो फैल चुकी है, और इस तरह से जब आपको खाने की अच्छी खुशबू आए तो आपका दिल खुश हो जाता है। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं और देखते हैं कैसी बनी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें बहुत ही प्रोफेशनल लुक और बहुत ही खूबसूरत कलर्स जो हैं वो हमारे पुलाव के ऊपर आ गए हैं। और इसको बनाएं अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, और देखें ये कितना खूबसूरत बना है माशाल्लाह से। और आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि पुलाव के ऊपर माशाल्लाह जो एक शाइन है वो कितनी अच्छी लग रही है, और ये तभी आएगी जब आप इसमें प्रॉपर ऑयल या घी का यूज़ करेंगे। अगर कम डालेंगे तो ये ड्राई सा होगा। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक प्लीज़ ज़रूर करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।